हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पार्ट 2 है उसके बारे में समझते हैं। ओके, तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था पॉजिटिव सेंटेंसेस और साथ साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाते हैं और उनका लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अब जरूरत है हम लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ स्पोकन लैंग्वेज में यूज भी करें। ओके, तो देखिए ध्यान से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो होता है, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी होगा। तो ऑक्सिलरी क्या होता है इसका, वॉज या वर। ओके, वॉज या वर। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि वॉज का यूज कहां करते हैं और वर का यूज कहां करते हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसे आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर वॉच करें। ओके, तो देखिए यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम लोग वॉज या वर में से एक ऑक्सिलरी को यूज करेंगे। ओके, प्लस क्या लगाएंगे, प्लस हमारा होगा सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, प्लस होगा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, और प्लस जो भी बचे हुए शब्द हैं उनका अंग्रेजी लिखना है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एनी प्रॉब्लम हियर? देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो समझ में आ भी जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यदि इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे आज क्लियर कर लें। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कर्ता, यानी जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है, बाय होम द वर्क इज डन, है ना। तो वो क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। और सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो 7 प्रोनाउंस बताए थे आपको वो आते हैं। साथ साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो जो भी नेम आते हैं नाउन के वो सारे भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहते हैं पापा ऑफिस जाते हैं, तो पापा क्या हो गए आपके, पापा हो गए सब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। ओके, इसी तरीके से वर्ब में हमने आपको बताया था कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको ना मिलेगा, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, हंसना। ओके, और इसी की इंग्लिश आप बना लीजिए, वर्ब मिल जाएगा। जैसे पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, तो रीड क्या है, वर्ब। लिखना का अंग्रेजी राइट, तो राइट क्या है, वर्ब। सिंपल सा। ओके, तो ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ओके, तो कर्म क्या होता है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, तो बनाना तो आपका वर्ब हो गया, और बनाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाने पे पड़ रहा है। ओके, बात समझ में आ गई। मैं किताब पढ़ता हूं, तो ठीक है, तो मैं तो हो गया आपका सब्जेक्ट, पढ़ता हूं क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। अब पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है, यानी बुक पर पड़ रहा है, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता आप व्हाट यानी क्या का क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं। ओके, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, हम कहते हैं मम्मी क्या बनाती हैं, तो आप क्या कहोगे, खाना। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यानी इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो एक वर्ड है होम। होम का मतलब होता है किसे या किसको। होम का मतलब क्या हुआ, किसे या किसको। जैसे हम कहते हैं सर किसे पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे मुझे, तो मुझे क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे सर मुझे किताब पढ़ाते हैं, सर मुझे किताब पढ़ाते हैं, तो सर तो हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाते हैं यानी पढ़ाना हो गया आपका क्या, वर्ब। और मुझे, मुझे क्या है, मुझे और किताब क्या है, ध्यान दीजिए आप। तो मुझे का मतलब हुआ
भाई किसे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, तो मुझे हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या पढ़ाते हैं, व्हाट मीन्स क्या, क्या पढ़ाते हैं, तो किताब पढ़ाते हैं, तो किताब हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, तो ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से सुनना, और सुनने के बाद उसे अपने कॉपी में नोट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है वो है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जांपल से देखिए आप, जैसे हम कहते हैं क्या सर मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे। ध्यान से देखिए, इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए। तो सबसे पहले रहा था रही थी, रहे थे आया था, तो ऑक्सिलरी क्या लगेगा, वाज वर्ब, क्योंकि क्या पहले लगा हुआ है, यानी यस या नो टाइप का हो गया। तो क्या के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वॉज या वर्ब, तो आप देखेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम पहले क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वॉज, फिर क्या लिखोगे आप, सर, वॉज सर। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, वॉज सर। अब इसके बाद क्या लिखोगे भाई, वॉज वर्ब में से हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टीचिंग, क्योंकि टीच मींस पढ़ाना, और कौन सी फॉर्म लगाना है आपको, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, तो वॉज सर टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, एक तो सर है और दूसरा मुझे, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब बताइए सर कैसा ऑब्जेक्ट है और मुझे कैसा ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप बताइए इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए ध्यान से, इसमें हमने कहा जब व्हाट का क्वेश्चन करोगे, व्हाट मींस क्या, कहते कि सर मुझे क्या पढ़ा रहे थे, सर मुझे क्या पढ़ा रहे थे, तो आपका जवाब होगा अंग्रेजी। ओके, तो अंग्रेजी क्या हो गया आपका, अंग्रेजी हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर हम कहते सर किससे पढ़ा रहे थे, या सर अंग्रेजी किसे पढ़ा रहे थे, यानी होम मींस किसे या किसको, तो सर अंग्रेजी किसे पढ़ा रहे थे या सर अंग्रेजी किसको पढ़ा रहे थे, तो आपका जवाब होगा मुझे। तो मुझे क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे ध्यान से समझिएगा बेटा, अक्सर गलतियां यही होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वॉज सर टीचिंग। अब देखिए पहले क्या आएगा, पहले किसे पढ़ा रहे थे, मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे वॉज सर टीचिंग मी। अब आगे क्या लिखोगे, इंग्लिश, ENGLISH। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने मी लिखा यानी मुझे इनडायरेक्ट, फिर हमने क्या लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वॉज सर टीचिंग इंग्लिश, और मी को जब बाद में लाओगे तो टू मी का यूज कर दोगे। एनी प्रॉब्लम है, तो वॉज सर टीचिंग इंग्लिश टू मी, या फिर वॉज सर टीचिंग मी इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम है, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उनके काइंड्स क्या हैं, और कैसे हम पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, व्हाट मींस क्या, अगर क्या का क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर किसे या किसको का क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल आप दीजिए। दूसरा एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि मम्मी, अच्छा क्वेश्चन वर्ड है तो क्या लिखोगे आप, क्या मम्मी खाना बना रही थी, क्या मम्मी खाना बना रही थी। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो क्या मम्मी खाना बना रही थी, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वॉज या वर्ब, हो जाएगा वॉज। फिर क्या लिखोगे आप, मम्मी वॉज मम्मी। अब क्या लिखोगे, बनाने का अंग्रेजी क्या बताए थे, कुकिंग, और कुकिंग के बाद क्या हो जाएगा, फूड। अगर हम कहें कि मम्मी क्या बना रही थी, तो आप कहोगे खाना। तो खाना क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, सामने आपको पहचान के रूप में दोनों लिख दिया गया है। ओके,
चलिए अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या वे मुझसे बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। क्या वे मुझसे बात कर रहे थे? तो यहां क्या होगा आप लोग बताइए, किस लगाइए। तो वे लिखा है, वे प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर। क्या लगाएंगे, वर। फिर क्या लिखेंगे, दे। वर दे। अब बात करने लगे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टॉकिंग, है ना। वर दे टॉकिंग। और किससे बात कर रहे थे, मुझसे, तो क्या हो जाएगा, विद मी। टॉकिंग टू मी। टॉक के बाद हम लोग विद का भी यूज करते हैं और टू का भी यूज करते हैं, तो दोनों सेम माने जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग टू मी, टॉकिंग विद मी, विद मी। ओके, टॉक के बाद क्या लगाते हो, या तो विद और या फिर टू। तो ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम हियर? अगर हम बात इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की करें, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सबसे पहले आप क्या लगाओगे, वॉज या वर लगा दोगे। इसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। ओके, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। एनी प्रॉब्लम है? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में कह सकते हैं, क्या पापा अखबार नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। ओके, तो क्या पापा अखबार नहीं पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा, पापा सिंगुलर है इसलिए क्या लगा दो, वॉज। फिर क्या लिखेंगे आप, पापा। इसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, नॉट। फिर रीडिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग। और क्या पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर। ओ न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। ओके, वॉज पापा नॉट रीडिंग और न्यूज पेपर। और क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम हियर? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे आप लोग। सेकेंड एग्जांपल देखिए आप, अगर हम कह दें, क्या नयन पुष्कर से बात कर रहा था, बात कर रहा था। अब ध्यान दीजिए आप, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो नयन सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, वॉज। फिर क्या लिखोगे, नयन, वॉज नयन। क्या नयन पुष्कर से बात निगेटिव है तो क्या लगाएंगे आप, नहीं। ओके, तो वॉज नयन नॉट टॉकिंग विद, किससे, पुष्कर से। तो पुष्कर की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, PUSHKAR। ये स्पेलिंग हो गया आपका। तो वॉज नयन नॉट टॉकिंग विद पुष्कर, क्या नयन पुष्कर से बात नहीं कर रहा था। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आई है, देखिए ध्यान से और फिर बताइए क्या समझ में आपको नहीं आया है। आई होप सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, यानी क्रिया का प्रभाव जो कर्म पर पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, मुझे पढ़ रहा है, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, इसमें खाना बनाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बना रही मम्मी, तो वर्ब हुआ ना, तो बनाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। तो खाना क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम है? तो ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो व्हाट लगाएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो होम लगा करके हम लोग पहचान कर लेंगे। ओके,
तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। ओके, अभी तक हम लोगों ने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और साथ साथ में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, उनके बारे में अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड्स हमने क्या क्या बताया था। एक तो बताया था व्हाट, दूसरा बताया था व्हेन, तीसरा बताया था वेयर, फोर्थ क्या बताया था व्हाई, और क्या बताया था हाउ। ओके, इनकी मीनिंग भी आपको बताया था। ये क्वेश्चन वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड्स और हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखा है whom, है ना, या फिर who, whose, हाउ मैनी, हाउ मच, ये क्वेश्चन वर्ड्स जो मिलेंगे वो धीरे धीरे हम आपको सिखाते हुए चलेंगे। इकट्ठा पढ़ा देंगे तो बाउंस होने लगेगा, है ना, फिर कहोगे सर जी अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके रूल्स अलग हैं, जैसे हु, हुम, हुज या अदर जो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके रूल्स अलग अलग हैं, इसलिए इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो क्वेश्चन से बनने वाले, क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस क्या लिखेंगे, प्लस वॉज या वर, जो ऑक्सिलरी होगी उसकी। ओके, वॉज या वर, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखोगे उसके तुरंत बाद आप वॉज या वर में से एक चीज लिखोगे। अच्छा, और उसके बाद क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट। यदि नॉट है तो यहीं पर आप नॉट को भी लिख लोगे। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलना। ओके, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में अगर हम कहें आपसे कि वह क्यों अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, देखिए हमने नकारात्मक भी ले लिया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन वर्ड में भी क्यों भी ले लिया और साथ साथ में नहीं। वह क्यों अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, बोल रहा था। ओके, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, वाई के बाद क्या लिखेंगे, वॉच। क्यों, क्योंकि ही लिखा हुआ है और ही है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वाई वॉज ही। फिर क्या लिखोगे, नहीं की अंग्रेजी, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। वाई वॉज ही नॉट। अब बोलना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्यों नहीं बोल रहा था, स्पीक, और स्पीक का कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप, आईएनजी फॉर्म, स्पीकिंग। वाई वॉज ही नॉट स्पीकिंग, क्या नहीं बोल रहा था, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी अंग्रेजी क्या होगा, इंग्लिश, ENGLISH। ओके, वह क्यों अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, या भी कह सकते हो वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था। ओके, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो कि मम्मी खाना कैसे बना रही थी, कैसे बना रही थी, बना रही थी। तो आप बताइए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, क्या होगा, कैसे का अंग्रेजी पहले लिख देंगे आप हाउ, और हाउ के बाद मम्मी सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे, वॉज। फिर लिखोगे आप सब्जेक्ट मम्मी, वाई वॉज मम्मी। ध्यान समझिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हाउ, फिर वॉज या वर्ड में एक लगा दिया वॉज, क्योंकि मम्मी सिंगुलर है तो वाई वॉज, फिर सब्जेक्ट कौन है, मम्मी है, वाई वॉज मम्मी। अब क्या लिखा है, नॉट होता तो लगाते है ही नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, बनाना अंग्रेजी कुक, और कुक में कौन सा फॉर्म लगा दोगे, आईएनजी फॉर्म। हाउ वॉज मम्मी कुकिंग, अब क्या बना रही थी, खाना, और खाना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फूड। ओके, हाउ वाज मम्मी कुकिंग फूड, मम्मी खाना कैसे बना रही थी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वे कब, कहां, कैसे, क्यों और क्या खा रहे थे, और क्या खा रहे थे, क्या खा रहे थे।
अब सारे क्वेश्चन वर्ड एक में ही शामिल कर लिया मैंने, देखो ठीक। तो हमने कहा पहला वाला ही आप उठा लिखो, वे कब खा रहे थे। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है ना, वे कब खा रहे थे, तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हेन। और व्हेन के बाद क्या लगाओगे, वर। क्यों लगाओगे, क्योंकि वे लिखा है, वे प्लूरल है, तो व्हेन वर दे, व्हेन वर दे। अब खा रहे थे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ईटिंग। व्हेन वर दे ईटिंग, तो वे कब खा रहे थे, हो गया काम। अब यहां चलिए, कहां, वेयर, कॉमा लगाइए, कैसे, हाउ, फिर क्यों, वाई, और क्या, तो और की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एंड, और क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाट। ये आपका ट्रांजिशन हो गया। वे कब, कहां, कैसे, क्यों और क्या खा रहे थे, व्हेन वर दे ईटिंग, वेयर, हाउ, व्हाई एंड व्हाट। एनी प्रॉब्लम हियर, बात सबको समझ में आई। चलिए अब आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब यदि आपको ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आया तो आप इनका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ओके, ताकि हमको भी समझ में आए कि हमारे बच्चों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसे अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा। चलिए पहला है, मदन क्यों खेल रहा था। पहला क्वेश्चन, क्या दीदी अंग्रेजी नहीं बोल रही थी, नहीं बोल रही थी, ओके। मदन क्यों खेल रहा था और क्या दीदी अंग्रेजी नहीं बोल रही थी। तीसरा, आप क्या और कैसे खाते हैं। दो ही क्वेश्चन वर्ड हमने दिया है, आप क्या और कैसे खाते हैं। तो देयर आर 3 क्वेश्चंस और आपको इन तीनों क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब लेकर के भेजना है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।